Assalamu alaikum dear students. So today we are going to discuss precautions to be taken while handling cash. हमें क्या क्या precautions लेने हैं जब हम कैश जो है के साथ डील करते हैं, जब हम कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैश रिसीव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, एक आउटलेट पे बैठ के जब हम कैश हैंडल करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन जो हैं वो लेने हैं। तो इसमें पहला ही जो है नीचे जो पॉइंट्स दिए गए ये हमें जो है याद रखने हैं, ये प्रिकॉशंस हमें लेने हैं जब हम कैश के साथ डील करते हैं। पहला ही है जो हमारा वो है रिटन प्रोसीजर्स फॉर कैश हैंडलिंग। हमें जो हर एक ट्रांजेक्शन को हमें चाहिए कि हम वो जो ट्रांजेक्शन है वो हम रिकॉर्ड करें, रिटन रिकॉर्ड करें, सो दैट हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। उससे क्या होगा, इससे जो है हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर कल को कोई मसला हो जाता है, कोई प्रॉब्लम इशू आता है तो वो इशू जो है हम उसके थ्रू जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें आता है पहला ही लिस्ट ऑफ एंटिसिपेटेड पेमेंट्स लाइक कैश, चेक्स, मोबाइल ट्रांसफर्स एक्स्ट्रा। पहला ही जो इसमें वो है लिस्ट ऑफ एंटिसिपेटेड पेमेंट्स। हमें क्या करना है, एंटिसिपेशन करनी है कि हमारे पास जो पेमेंट है वो कैसे आएगी, कितनी आएगी, कैश में हमारे पास कितनी पेमेंट आएगी, चेक में कितनी पेमेंट आएगी, मोबाइल ट्रांसफर्स के थ्रू कितनी पेमेंट आएगी। तो वो हमें जो है एक एंटिसिपेट करना है। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ हाउ पेमेंट्स आर रिसीव्ड। उसके बाद हमें जो है नोट डाउन करना है कि पेमेंट जो आई है ये हम पेमेंट जो है हमने ये पेमेंट कैसे रिसीव की। से अगर हमने कोई चीज़ है हमने तेल का एक डब्बा था, हमने वो जो है 800 रुपये का भेजा, तो हमने लिखना है कि ये जो है तेल का डब्बा ये हमने 800 रुपये का भेजा, इसकी जो हमने पेमेंट रिसीव की वो हमने थ्रू कैश रिसीव की। ये अगर वही जो है कस्टमर जिसने ये तेल का डब्बा लिया अगर वो हमें चेक देगा तो हमें लिखना है आगे की चेक के थ्रू हमने ये पेमेंट रिसीव की। और अगर वो मोबाइल ट्रांसफ़र, आज के दौर में ज़्यादा मोबाइल ट्रांसफ़र चलती है, अगर उसने मोबाइल ट्रांसफ़र की तो हमें उस चीज़ के सामने लिखना है पेमेंट रिसीव्ड थ्रू ट्रांसफ़र मोड। उससे क्या होगा, उससे हमें जो है आसानी हो जाएगी रिकन्सिलेशन करने में कल को। फिर जो है इसमें तीसरा है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफंड रिटर्न पॉलिसीज़। और हमें जो है जब कस्टमर हमसे चीज़ लेता है तो हमें उसको ये भी बोलना है वहाँ पे कि रिफंड रिटर्न हमारी पॉलिसीज़ क्या है, हमारे प्रोसेस क्या है। अगर आप कल को जो है चीज़ वापस लाते हैं तो आपको जो है कितना इसमें वापस मिलेगा, कि आपका सारा पैसा वापस मिलेगा, कि आपको जो है थोड़ा सा पैसा वापस मिलेगा। तो जो भी हमारी प्रोसेस होगी हमें उस कस्टमर के साथ वो सारा प्रोसेस जो है वो डिस्कस करना है। इसके बाद आता है हमारा, उसके बाद जो दूसरा आता है वो है एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़। एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ में क्या होता है, हम जो है स्पेसिफिक बंदों को जो है हम कैश की ड्यूटी दे देंगे। स्पेसिफिक बंदों को से कि हमारे पास 10 बंदे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो 10 में से हम जो है 3 बंदों को कैश हैंडलिंग का काम दे देंगे। हम उनको जो है कैश हैंडलिंग का काम दे देंगे। उससे क्या होगा, अगर हम 10 के 10 बंदों को दे देंगे तो कल को अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो हमें जो है सारे बंदों से पूछताछ करनी है कि यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। अगर अब हमने 3 बंदों को किया है इसमें चूज़, तो उन 3 बंदों से वही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फिर ज़्यादा कि वो कैसे हैंडल करेंगे। कल को अगर कोई इशू होता है तो उनसे पूछा जाएगा। इसके बरक्स अगर हमें सारे बंदों से पूछना होगा तो उससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ज़्यादा। सो हम स्पेसिफिक मेंबर्स को जो है ये ड्यूटी असाइन करेंगे। उससे क्या होगा, उससे जो है रिस्क मिनिमाइज होता है। कैश में जो है घपले का, बाकी चीज़ों का जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक बंदों को जब ड्यूटी दी जाती है तो वो ज़्यादा जो है अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अगर इनमें एक बंदा जो है वो कैश जो है लेगा, कैश देगा, जो है कस्टमर्स के साथ वो करेगा कैश के ये ट्रांजेक्शन, दूसरा बंदा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि ऐसा ऐसा जो है ये चीज़ हमने 800 में भेजी, से मैं बोल रहा था आपको, तो ये हमने पेमेंट जो है थ्रू कैश रिसीव की, थ्रू ट्रांसफर की। तीसरा बंदा जो है वो रिकन्सिलेशन का काम करेगा। सो कस्टमर आता है, उसको कोई इश्यूज़ है, वो उस कस्टमर के साथ बैठ के मसला सॉर्ट आउट करेगा। तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगी। इसके बाद आता है फिर